श्री गणपति ज्वेलर्स डबवाली श्री राम कुमार जी गंगावालों का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी भव्य शोरूम। याद रखें, श्री गणपति ज्वेलर्स, नजदीक रेलवे स्टेशन, मीना बाजार, मंडी, डबवाली। संपर्क करें 9306987388। नमस्कार, तेज हरियाणा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक किसानों के लिए बड़ी अच्छी न्यूज़ है और काम की खबर है। हरियाणा में सोलर पंप के लिए अब आवेदन की प्रक्रिया है वो कल से शुरू होने जा रही है, जो कि आप नोट कर लें 28 जून से। बिजली कनेक्शन के अप्लाई कर चुके किसानों को प्राथमिकता मिलेगी और नियमों में कई सारे बदलाव भी किए गए हैं। वो क्या क्या बदलाव हैं, क्या क्या कैसे आप आवेदन कर सकेंगे, ये पूरी जानकारी आपको मैं दूंगा। हरियाणा में सौर ऊर्जा समरसीबल कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन कल यानी 28 जून से शुरू हो जाएंगे और 12 जुलाई तक आवेदन किए जा सकेंगे। यानी कि आपके पास थोड़ा ही वक्त है। जिन किसानों ने बिजली कनेक्शन के लिए अप्लाई किया हुआ है उन किसानों को सोलर पंप कनेक्शन में सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि उन्हें बिजली कनेक्शन का समर्पण यानी कि आपको छोड़ना पड़ेगा। वहीं इस बार नियमों में बदलाव ये किया गया है कि पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किसानों को सोलर कनेक्शन मिलते थे, लेकिन अब परिवार पहचान पत्र के अनुसार वार्षिक आय जमीन के आधार पर लाभार्थियों को सूचीबद्ध किया जाएगा। 28 जून से सरकार के पोर्टल सरल हरियाणा पर सोलर पंप कनेक्शन के लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। यानी कि पहले ये स्कीम होती थी पहले आओ पहले पाओ के आधार पर, अब ऐसा नहीं होगा। किसानों को 3 हॉर्स पावर से लेकर 10 हॉर्स पावर तक के कनेक्शन 75% अनुदान पर मिलेंगे, यानी कि 75% आपको सब्सिडी है। जिन किसानों ने पहले बिजली कनेक्शन के लिए अप्लाई किया हुआ है वे अगर अब सोलर कनेक्शन के लिए अप्लाई करते हैं तो कनेक्शन देने में उन्हें सबसे ज़्यादा रियायत दी जाएगी। उन्हें अपना बिजली कनेक्शन का आवेदन सरेंडर करना होगा, यानी कि आपको बिजली कनेक्शन फिर नहीं लेना, या आपको एफिडेविट देना होगा। आपको कैसे मिलेगा? सरकार के पोर्टल सरल हरियाणा पर अप्लाई करना है। खेत का साइज़, पानी लेवल, ज़रूरत के अनुसार पंप टाइप आपको सेलेक्ट करना होगा। खेत में बोर आपको खुद करवाना है। पंप लगाने का काम फर्म करेगी। वार्षिक आय जमीन के आधार पर सैनिटरी लिस्ट बनेगी। पीएम कुसुम पोर्टल पर सूचीबद्ध कंपनी से सिलेक्ट करके पेमेंट जमा करवाएं। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन करने के बाद लाभार्थियों की पहचान पत्र में दर्ज वार्षिक आय, किसान के पास ज़मीन कितनी है, उसके आधार पर एक सीनियरिटी लिस्ट बनेगी। लिस्ट में चयनित होने के बाद किसानों को प्रधानमंत्री कुसुम पोर्टल पर सरकार द्वारा सूचीबद्ध की गई कंपनी का चयन करने पर पेमेंट जमा करवानी होगी। और ये पत्राचार होगा आपके साथ, कोई फ़ोन नहीं आएगा कि पेमेंट डाल दो, गूगल पे कर दो, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसकी सूचना लाभार्थी को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त होगी। किसान अपने खेत के साइज़, पानी के लेवल, पानी की ज़रूरत के हिसाब से पंप और टाइप का चयन करेंगे। किसान को अपने खेत में बोर स्वयं करवाना होगा, यानी कि आपको बोर तो खुद करवाना है, बाकी पंप लगाने का काम फर्म पूरा करेगी। ज़्यादा जानकारी के लिए किसान है विभाग की वेबसाइट या फिर एडीसी दफ्तर में जाकर किसी भी समय आप जानकारी ले सकते हैं। अब आपको दस्तावेज क्या क्या चाहिए? सबसे पहले परिवार पहचान पत्र, आवेदक के परिवार के नाम पर कोई सोलर कनेक्शन ना हो, ये शर्त है। आवेदन के पास बिजली आधारित पंप ना हो पहले से। आवेदक के पास आवेदक है जो कृषि भूमि की जमाबंदी फर्द होनी चाहिए। हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के सर्वेक्षण के अनुसार उन गाँव में जहाँ भू जल 100 फीट से नीचे जा चुका है वहाँ सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना अनिवार्य है। अन्य के लिए भूमिगत पाइपलाइन सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली लगाना अनिवार्य होगा। धान उगाने वाले किसान जिनके क्षेत्र में HWRA की रिपोर्ट के आधार पर भूजल स्तर 40 फीट से नीचे जा चुका है वहाँ किसान इस योजना के पात्र नहीं होंगे। तो ये आपको इन बातों का ख्याल रखना है। इसी के आधार पर आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन हमने आपको किसान भाइयों को आज से 15-20 दिन पहले बताया था कि इसी के नाम पर एक लूट मची हुई थी। फर्जी फरौडी ठग लोग हैं, वो किसानों को लिस्ट उठाकर या फिर कॉन्टैक्ट नंबर लेकर किसी भी सोर्स से वो फ़ोन कर रहे थे कि आपका कनेक्शन अप्रूव हो गया है और आप जल्दी 1 लाख रुपये जमा करवाएं। जमा करवाते ही आपका कनेक्शन हम करने आएंगे। और किसानों ने जल्दबाजी में कुछ पैसे भी डाल दिए उन खाते में, तो ऐसा नहीं होगा। पत्राचार विभाग के साथ होगा। आपके पास रजिस्टर्ड नंबर पर कॉल आएगी। कॉल में यही बोला जाएगा कि आपको एडीसी दफ्तर पहुंचना है, चाहे आपका जिला हिसार, फतेहाबाद, सिरसा हो, तो आपको तभी पेमेंट करवानी है उस कंपनी के खाते में। और बोरवेल आपको खुद करवाना होगा। उसके बाद बाकी काम फर्म करेगी। तो उम्मीद है जानकारी किसानों को अच्छी लगी होगी। अगर आप किसान हैं तो इस खबर को शेयर ज़रूर करिएगा।